अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज अस मौजूद हाँ अपने गांव लुकू के अंदर। अज सारे को एक बड़े मोहतरम भाई गुलमवाज साहब, आमान साहब वादी सून जालर तशरीफ लेके आए। अज उन्होंने गपशप लैने बड़े माशाअल्लाह सारे मुखलिस भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम भाई। सुनाओ की हाल है? अल्लाह दा एहसान शुक्र अल्लाह पाक दा खैरियत सेहत ठीक है? ठीक है अल्लाह दा एहसान थोड़ी अपनी सेहत भी ठीक। अलहमदुलिल्लाह। तुसी दसो भाई अपना एक तारुफ थोड़ा जिहा अपने तौर ते कराओ ना कि तुसें कित्थे कोई सर्विस वगैरह की थी? मैं जनाब सर्विस 26 साल की थी अपनी रेंजर दे विच अच्छा माशाअल्लाह। ते 26 साल सर्विस करने तो बाद रिटायरमेंट लई। मैं इंस्पेक्टर रिटायर हुआ। इंस्पेक्टर रिटायर माशाअल्लाह। जी रिटायर हुआ। उस बाद फिलहाल मैं घर ही हाँ हम्म। ते वालदैन बुजुर्ग हैं बस उन्होंने कोल गपशप ला रहे हैं फिलहाल। माशाअल्लाह। मजीद इंशाल्लाह अगे कोई और काम करता। एक तो वाले साहब के बारे बड़ी अच्छी असां एक इन्फॉर्मेशन सन मिली कि उन्होंने पानी का पता चलता है कि लहर वो के चक्कर है जरूर तहसील दसो। वो बेसिक तलीमी लिहाज नाल तो बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़े जिवें असीं पंजाबी पुराने दौर च आखदे ना कि भाई चिट्टे अनपढ़ हैं। हाँ वो हाँ। स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने फौज की सर्विस की थी हवलदार रिटायर हुए। अच्छा माशाअल्लाह। रिटायरमेंट तो बाद अल्लाह पाक उन्होंने ये दी ये खसीयत की ये तामे दी तारा नहीं होनी हम्म। ये हाथ ही नाप के अगर ज़मीन ते टुरन ना अच्छा तो उन्होंने तारा दी जेह्ड़ी है ना डायरेक्शन वो अच्छा अगर तले पानी होवे ना तो तारा इस तरह खुद ब खुद जोर ना पक्की ग्रिप करने के बावजूद ही ना अच्छा वो गले ना लगदी ते उन्होंने समझ लग गई अगर पानी कड़वा होवे तो तारा दी डायरेक्शन तरह होर तरीके अच्छा। नाल कड़वे पानी दे पता कड़वे चलता तरह है। मिठे ते ही उन्होंने पता लगदा भाई इस तरीके होनी साढ़े तकरीबन वादी सून हम्म। और दामन मेवाड़ जब्बी ढोकड़ी चणकी चोआ वर्षा अच्छा इतने जितनी नलके इस टाइम तक लगे खले ना ठीक है। वो सारे साढ़े वालिद साहब ने पानी उतो उन्होंने चेक ये तो किया एक है। बहुत बड़ी एक मतलब है कि एक साइंसदान है उन्होंने ये एक एक्सपर्टी है कि वरना नवादी सून के अंदर जिस तरह हाइट है उत्थे बोर कराने या फिर इस तरह करना तो अगर वो पता ना चले तो फिर उस तरह बहुत बड़ा खर्चा होता है ना। बहुत खर्चा होना ते हाँ उसकी वजह तकरीबन नुकसान बहुत होना अगर पानी ना आवे ना। हाँ। तो पहले सर्वे करा लेने लोग इस तरह मालूम कर लेने। मालूम कर ले और साढ़े को दो वाक्य हुए साढ़े को इतने है उते चाड़ी है ना जब्बी दे नाल बड़गाल जी जी। तो उत्थे बकायदा वो लाहौर आए वो टीम वाले तो उन्हें आके बोर शुरू कर देता लेकिन वालिद साहब जो आके उन्हें वेख्या उन्हें दस्या इसे तो पानी नहीं है तले। अच्छा माशाल्लाह। उन्हें आके नहीं जी साढ़ा असा तो मिट्टी ले जाके लैबार्टरी चेक किया उन्हें आके ठीक है वो चाचा शेर मोहम्मद है ना कलियाल ढोकड़ी दे वो बोर करा रहे उन्होंने ग्रांट मिली है जी वो कितनी 300-400 तक गए लेकिन पानी नहीं आया अच्छा। जितने बाद साढ़े वालिद साहब ने निशान दे के आए ये पानी उन्होंने मतलब आम तरीके से सहना है कि ज़मीन इस तरह टुटते हैं शुमाल तो जनूब नू अच्छा तो अगर कोई मशरक तो मगर पानी तलो गुजर आया ना ज़मीन है सही से। तो जितों पानी की चौड़ाई स्टार्ट होनी ने जितने खत्म होनी उत्ते तारा लिपट के गर्दन नाल आवे अच्छा। मोड़ो पैदल चलते हैं यानी कि मशरक तो मगरब वाली साइड उदो चलते हैं अगर कोई लैंड जनूब तो शुमाल पानी दी आ रही ने जमीन दी तय ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਕਰਾਸ ਚੌਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ अच्छा ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਟੂਵਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ मिठा है कौड़ा ਉਹ है सारा। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਖਨੂਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ पता लगता और फीस सबीला सारी जिंदगी पानी वेखण गए कोई फीस नहीं होता। माशाल्लाह नाजरीन वेख लो कि जिस तरह भाइयों दस रहे हैं कि लैबार्टरी वाले मतलब जिन्हें कोल साइंटिफिक मैथड्स दे नाल उन्हें चेक किया है लेकिन उन्होंने चीज़ रिजेक्ट हो गई। और चाचा जी उन्हें जिस तरह की ना चाचा जी मोहम्मद नवाज साहब जालर तो जिन्हें ताल्लुक है उन्होंने मतलब है कि चेक किया है तो बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हें मालूम कर लिया और कई सैकड़ा हज़ारा लोगों ने उन्होंने इस फान तो इस सलाहियत तो फायदा उठाए और इस तरह होर भी कोई लोग हैं इस तरह करने इस तरह हुण एक है बंदा नौशहरे दे विच एक अच्छा गल मुश्ताक साहब उन्हां दा नाम है ते एक और बंदा भी है लेकिन उन्होंने ग्रां दा नहीं मैनूं पता एक दो बंदे और इस लेकिन ऐसे बड़े मतलब है कि हुकूमती सतह पे ऐसे लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको रिवार्ड मिलना चाहिए जेडे बगैर किसी मुआवजे दे लोगों की फीस सबील खिदमत कर रहे हैं और ऐसा मतलब है कि उन्होंने अंदर ऐसा टैलेंट मौजूद है। बहरहाल अल्लाह ताला मजीद उन्होंने साया तादेर कायम रखे। आमीन आमीन। अच्छा होर कोई सुनाओ कोई अपने गल शल कोई सर्विस दे हवाले कोई तजर्बा कोई मुआशरे दे बारे की तौर सर्विस तो रमजान साहब गल है ना भाई सर्विस तो ये वही गल होंगी कि भाई फौजी नहीं पुरानी गल सर्विस साड़ी 25 साल हुई खत्म हो गई ठीक है असा बड़ा जदीद दौर वेख्या महकमे च रह के भी और असा अपने 25 साल सर्विस करप्शन तो अलावा कुछ भी नहीं वेख्या। अच्छा लेकिन ये गल्लां सियासी वैसे अच्छी नहीं लगती बेहतर असी मौलवी टाइप सन गल्लां मौलवी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सियासतदाना की गल्लां हर बंदा करे हाँ गल तो ये है ना भाई जिस तरह कि असा अगर गल करिए तो मतलब है कि लेकिन एक सारे वास्ते एक सबक है कि ऐसा मतलब बंदा उस मुआशरे के अंदर रह भी नहीं सकता
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ घट ही कोई और चीज़ नजर आई। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा सारे वैसे अलम ही है भारत। अलमी है कि असा क्योंकि इदारे ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ, ਅਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ होता है ना, कोई किसी ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, लेकिन एक अलम ही ऐसा दस रहे हैं लोगों ਨੂੰ और अपने मतलब एक नाजरीन ਨੂੰ कि वेखो भाई असां 26 साल सर्विस की, 26 साल सर्विस करने के बावजूद कह रहे हैं कि असां करप्शन तो इलावा कुछ नहीं वेखे। मतलब और अच्छे काम यकीन हो सकते, लेकिन ज्यादा जड़ा ना करप्शन के हालात हैं, तो ये सारे मुल्की लेवल पे और सारे वास्ते एक बड़ा नासूर है करप्शन। अल्लाह ताला आसान हिदायत नसीब करे और सारे लोग अच्छे तरीके नाल अगर काम करें तो ये करप्शन भी खत्म हो सकती, लेकिन इस वास्ते बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बड़ी मेहनत चाहिए। ते मुआशरे के अंदर आजकल बड़े हालात खराब हैं, ये बारे कोई दसो भाई। असां ज़ाहिरी तौर पर मौलवी बन वने जी, बड़े बड़े काम करने, बड़े बड़े पीर भी नजर आते, लेकिन हकीकत इस्लाम नजर नहीं आता। मौलवी असीं इ'यां ना जनाब के बनावटी तौर ते असीं मौलवी बिल्कुल हाँ, असां दाड़ियां रखियां ना, मामे ही रखे हैं, सारे काम असीं बड़े भाई असीं मौलवी हैं सारे, लेकिन हकीकी मैंने तो असीं शरीयत नूं या उस चीज़ नूं अपने अंदर दाखिल नहीं कीता। जिहदी काम मिसाल है लो तुहाडा लुक्कू होवे या साड़ी वादी सून होवे, बड़े बड़े मौलवी होसन, हाजी होसन, मिलाद कराण वाले होसन, जलसे जुलूस कराण वाले होसन, तबलीग ते वहण वाले होसन, लेकिन जिस दिन उहदे घर काम दी गल शादी आ वेंदी, वो शादी वाले दिन मलक भुल वैना है गल के भाई मेरे घर दीन भी केड़ी शै है कोई, वो मलक, वो हाजी साहब, वो सूफी साहब, वो जनाब गवई आवे न, गवई गाने गाने, और ढोल वाले शादियां ते ना ढोल बजाने शुरू कर देन, खुसरे नचण वाले होवे न। ये बड़ी तो सोहनी गल कर रहे हो कि जिस टाइम खुशी आनी है अमूमन उस टाइम अस इस्लाम नु बोलवे और वो रातां चांदे जेहड़ी शादी नु अस समझना कि बस ये जिंदगी दे अंदर एंजॉय कर ली जिस तरह कर सकदे। हालांकि एंजॉयमेंट असल ते इंसान को अल्लाह ताला दी रज़ा दे अंदर मिलनी चाहिए ना, खुशी मिलनी चाहिए। जितने ज्यादा अल्लाह ताला एक निकाह जैसी सुन्नत अदा कर रहे बंदा, तो उससे ज़्यादा अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते और अल्लाह ताला दी इबादत और इताअत अंदर गुजारना चाहिए वक्त। लेकिन सारे इस मुआशरे के अंदर रिवायात इस तरह गहरी हैं कि बंदा जड़ा अच्छा खासा मौलवी ना वो भी मजबूर हो जाता है कि वो रिवायात नूं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता। तो मतलब कि रवाज जिसनूं औरतां दा प्रेशर हुंदा है, रिश्तेदारां दा प्रेशर हुंदा है, दोस्तां दा प्रेशर हुंदा, इस दे वास्ते की करना चाहिए, किस तरह इसनूं ओवरकम किया जा सकदा। तुसें गल कीती ना मजबूर होवे ना, मैं इसी ना इख्तिलाफ करना मजबूर वो बंदा होवे ना जेड़ा किसी अंडर कमांड होए, वो तो मजबूर हो गया जी। हुण एक बंदा सरबराह है, चाहे मैं खुद सरबराह हां, सरबराही दा मकसद है कि मेरे इख्तियार च वो फैमिली होवे जी जी। उतो जो शादी आ वने तो उदों अगर मैं किसी बीवी दी या भरा दी या गल सुन के या बच्चे की सुन के मैं मान लेना कि मैं सारी रस्मां कर लेना, तो मैं मजबूर नहीं हाँ, मैं अंदरों खुद खुश हाँ इस गल दे। मेरा दिल भी करे ना, अगर मेरा दिल ना करे ना तो मैं बड़िया मिसाल देना, छोटी जी मिसाल मैं हल्की जैसा कि मेरा भाई यूनुस है डाली दोते, भाई यूनुस सामदी, अच्छा उहदे घर शादियां वो बरावां चो पंजां चो वड्डा भाई है, अच्छा ते उन्हां आखिया सी मेहंदी लावनी बरात करनी, उस आखिया भाई नहीं करनी, उन्हां आखिया जी करनी, उस आखिया अगर करनी तो इख्तियार सरबराही वाला मेरे को हुणे लै लो, वाह ते तुसीं करो। अगर उन्हां आखिया नहीं सरबराह तो तू ही वड्डा भरा साडा वालिद फौत हो गया, उस आखिया सरबराह मैं वां ना, तो मोड़े डाली वाली मेन मियां वाली रोड तो बरात उन्हां नहीं आ सकदी ढोल लैके, अच्छा मेहंदी वाले फंक्शन नहीं हो सकते और नहीं कीते, हुण बंदा मौजूद है डाली दोते वो बंदा सही बादशाह आदमी क्या बादशाह होण दो तो बड़ियां कुर्बानियां मौलवी साहब हैं अडाली मेन बस स्टैंड दोते मस्जिद उन्होंने नवी तमीर कराई दोते नूरायात कॉलोनी जो अपना घर है अडाली शहर के अंदर उन्होंने अपनी यूनाइटेड दुकान है कपड़े वाली, अच्छा लेकिन वो शरीयत तो कदे एक इंच नहीं हले, बावजूद उन्होंने घर ने इख्तिलाफ ही किया, लेकिन उसका नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने कामयाबी दी थी। तुम्हारी गल का मकसद ये है कि भाई अगर बंदा खुद अंदरू ठीक है ना तो वो इस दे जिहाद करने का जज्बा ही रखता है, तो ये इस दे अमल किया जा सकता। बिल्कुल जिंदा मिसाल है, कल दी गल है, लेकिन चलो सारे उस तरह नहीं हो सकते। तो ये जेड़ा सारे रस्म रिवाज इस तो मतलब है कि जिस तरह लोग आदम जी घर वाले नहीं मान रहे जी, दोस्त नहीं मान रहे, वो अगर इस तरह एहतजाज नहीं कर सकता तो उसनों की करना चाहिए। एक वजह ना मान नहीं सकते, एक वजह होनी कि बंदा आप इन्वेस्टमेंट की होनी है, दुनिया की शादी होनी है ना जो उस ना वो हज़ारों रुपये वेला सटियां होनी, जो वेला सटियां होनी तो जो अपने घर शादी आनी ना तो उदो सारे बंदे जाती तौर पर लालची हो गए कि अज असा तो को नहीं सटने, आज सटने बरादरी ने, आज तो भाई चुप करो भाई सन नहीं पता, वो कोई ना गल करो सही तो आदे वो भाई साहब तुम अपने वेले भुल गए हो हुण सन आख दो। उस वक्त वो ये काम करे ने कि तमाम नचण वाले सारे काम कर ले, एक निकाह सुन्नत वाला करे ने ते दूआ मैं तो इस गल के खिलाफ हां, उस वक्त आदे कुरान पाक लाओ जी कुड़ी निकलदी पई सिर ते रख लो, पहले सारे गैर शरी काम कर ले, गैर शरी काम कर ले, नाच गाने हर चीज हो गई, उस बाद कुरान आखिर ते रख दे। यकीन है हजूर तो उम्मती ना हो गया ना, या सल्लम दा करम ना होया तो उस वक्त 200 दा वट्टां दी बारिश आ वजा, पसू त्रै दिहाड़े खुसरे ढोल वाले नचण वाले तुसां सारे काम कीते न,
ਹੁਣ ਐਨ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਲਿਬਾਸ ਚੱਜਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾਇਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ नहीं कि चलो अगले जान वेखे वैसी। देखो ना एक सारे मुआशरे दा अलमी है कि असां कितना खर्चा करीना है शादी दी, एक एक जोड़ा 1.5-2 लाख रुपए दे मतलब एक लोग ब्राइडल जेड़े जोड़े लैंदे ने दुल्हा वास्ते दुल्हन वास्ते, और मतलब लखां करोड़ां लोग खर्चे कर दिंदे ने, लेकिन गरीबां वास्ते एक तो उस जगह का नहीं होंदी। अमूमन जेड़े खाना जेड़ा ज़ाया करिंदे ने, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ कि खाना ज़ाया ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ शादी ब्याह ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵञे, और गरीब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਕਦੀ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, तो उन्होंने अगर तकसीम कर दिता वञे तो ये भी उन्होंने बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और बाकी अगर ये जो असें ज़िया करना बहुत ज़्यादा एक चीज़ लैनी एक अच्छे तरीके एक शादी का मतलब कि जोड़ा है वो हज़ारां दे विच हो सकदा, ज़रूरी तो नहीं लखां च बंदा लैवे, यानी 5,000-6 हज़ार का नॉर्मल मतलब अगर जोड़ा लै लिया वञे और एक मुनासिब तरीके नाल उस फजूल खर्ची तो बच लिया वञे, तो इस तरह बहुत अच्छे वो मसरफ किसी होर अच्छी जगह पर हो सकता है उस पैसे का, जो इतना ज़्यादा ज़ाया करना या जेड़े मतलब है कि कंजरियां दे सटना है। लोग आगे पहले तो इस तरीके ना सटींदे ना, छोटे नोट ने रुपए हुण 10-10 रुपए नहीं बल्कि लोग हज़ारां दी वेलां दे रहे होंदे और इन्हीं करके सट रहे होंदे। अज असां गरीब हाँ जी, इस बड़े गुरबत है, ये बारे तुसीं कि लोग इस तरह गत्थियां सट रहे होंदे फिर भी आखदे जी गुरबत है। मैं तो तुसीं इस इत्तेफाकन मिसालां याद आ गईयां। दूई मिसाल ये डाली दी है कि उत्थे बशीर अवान है, अवान फैमिली तल्ला के मियां वाली तो आए ने, बड़ी ज़मीनां उन्हें माशाअल्लाह लईयां, बड़े खानदानी ते पैसे लोग, वो अपने बच्चों की शादी कर देना, अपने रिश्तेदारों को लेने थोड़े जन निकाह की शरई तकाजे नाल निकाह कर रुस्ती करती ते बच्चों के कपड़े किते लेने दुल्हन दे, पाए सूट दुल्हन दे ले पाए उन्होंने ले आके अगला मौसम आया तो दोबारा बात ले लिसा, ठीक है ना। ते उस तो अलावा कल एक शादी हुई ते साढ़े चणकी सिखाल, मेरी नान की बरादरी नाल अल्लाह के साढ़े खानदान भी नान का सिखाल ही, वो सुहेल सिखाल की शादी हुई, साढ़ा भांजा ही जाकर उसकी शादी ते गलबन 13 लाख रुपये तो तालब गवई का पुत्र लैके टुर गया राती, 13 लाख रुपया उस दसो पाना 13,000 भी किसी गरीब को नहीं दिता होना उत्थे, नहीं दिता होना। यानी ऐसियां बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। अगर ये चीज़ां जड़ियां मतलब है कि वो 13 लाख उस साइड तो ना ज़ाया कीता उन्होंने लोगों ने तालब साहब के बेटे तो कोई भुख नहीं है ना, कुछ नहीं, वो तो पहले करोड़पति है मतलब एक उन्होंने देने बजाय किसी ऐसी बच्ची के सिर ते हाथ रख देता वने जी बेचारी गुरबत की वजह तो वो हाथ पीले नहीं हो रहे, कितना बड़ा एक फायदा हुआ है। दो नुकसान हुए ना, एक 13 लाख रुपये का जान हो गया, चाहे उन्हें जाती तौर पर उन्होंने दोस्तों ने दिता, वही जाती घर हो गया, घरों तो मुराद आज तो दोस्तों ने दिता, लेकिन वो 13 लाख की बजाय 26 लाख रुपया सुहेल ने वापस उन्होंने शादी दोते कन्वर्ट वापस तकसीम करना, उन्होंने शादी उन्होंने मेहदियां ते देना एक कर समझा वंदा है, दोबारा कर गई। नंबर 2 जेड़ा गुनाह मिला वो अपनी जगह दोते, हां बिल्कुल है, गुनाह अलग है। ये तो बड़ियां साढ़े रमजान साहब ने साढ़े वास्ते तो गल्लां बड़ियां बाहर हैं, हुण इतनी गल है, सिर्फ बड़ी गल है कि असां लोग अपने आप नूं जात नूं अपने घर दे उत्ते कर लेवी तो बड़ी गल है, लेकिन ऐसे मुआशरा ते गल असीं कर रहे हैं ना कि ये जहेज तो बड़ी इहदे विच सब तो बड़ा जुल्म है होना साढ़े देहात च होना, तुहाडे इलाके च शायद रवाज हो सी कि वो जी जहेज उन्होंने सारा इकट्ठा करके सियाने रखा होया बाहर लटकाया हुआ, सारा सामान बाहर पे ऐलान हो सी वहीं के नाल स्पीकर होते क्या हो जी उन्होंने तो दाज गत्ता पे आके वेख लो। हुण उत्थे रिश्तेदार औरतां तो मजबूरन भी आउणा जी नहीं आउणा चाहिए क्योंकि बात नाराज होनी औरतां कि तुसीं साडे घर नहीं आए। हुण तुसीं दसो भाई जेहड़ी अगर मैरिज है या किसी आम गरीब बंदे दी बच्ची जेहड़ा इतना जहेज नहीं लै सकदी वो घर गई उसदे विच ना 20 लाख दा जहेज जुड़िया पिया, उस बच्ची दे दिल ते की गुजरती हो सी। बिल्कुल पर कम से कम देना ही है तो तुसीं अपने घरों वैसे दे दिओ ना कि नुमाइश करो ताकि गरीब दी बच्ची दा दिल जरूर दुखे, ओदा प्यो चोरी करन ते जरूर मजबूर होवे, ओदा वालिद फराड और धोखा और करप्शन करन ते जरूर मजबूर। बड़ी अहम गल कीती कि हुण जिस तरह शो कीता वैंदा है अमीर बंदे तो शो कर दिता है, लेकिन आम चलो बच्ची वेंदी या कोई भी गरीबां दी जेहड़ी औरतां वेंदियां वो वेंदियां ओहदे कल नूं असां भी इस तरह करिए उन्हां दी दियां दा दिल तो उन्हां दे दिल और वो मुआशरे दे मतलब हत्थां और उन्हां इकतदार तो मजबूर हो वेंदियां प्रेशर इतना हुंदा समाज दा कि ओहदे असां भी इस तरह करना है, चाहे जिस तरह करना पवे, चाहे कोई कर्ज लेना पवे, चाहे कोई घर की चीज़ बेचनी पवे, जमीन बेचनी पवे, मकान बेचना और जहेज उन्हें देना है। हालांकि इस चीज़ को मतलब कि मिनिमाइज किया जा सकता है, थोड़ा दिता जा सकता है
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਲਵੇ ਨਾ। ਮੁੜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੈਣਾ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਪੈਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾ ਦੇਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਵਨ ਨਵੀਂ ਆਖਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇ ਕੇ ਕਰੋ तो वो फलाना इतना देता है, फलाना इतना देता है। तो उस वक्त उस बंदे ने ये नहीं, साढ़े मुआशरे मैं तो बड़ी गल करना इस तो बाद कि उस ये नहीं देखना कि भाई जी बच्ची मेरे घर आई इसकी कीमत कोई है, मेरी बेटियां तो मेरी अपनी बेटियां की कोई कीमत ला सकता, कितनी कीमत है, औलाद की कीमत है ही कोई, अनमोल होनी। जिस तरह अपनी बेटी दी है उस तक जहेज की कोई कीमत रह गई, कोई कीमत नहीं रहेगी, लेकिन लोग इस चीज को नहीं देखते। बड़ी सोहनी गल की, मतलब एक बंदा जिगर का टुकड़ा दे रहा तो ओदी नजर फिर भी जायज। मुड़ साढ़े मुआशरे मैं तो अर्ज करदा कि ना एक बड़ी चीज़ आम है, मेरे कोल भी है, तुहाडे कोल भी, अस अपने बच्चों को तलीम बड़ी देवनी, तलीम बड़ी देवनी ते इन्हां बड़ा पढ़ावना ताकि कारोबार अच्छा करें, मौलवी अच्छे बने, बिजनेसमैन अच्छे बने। लेकिन किसी मैं आज दिन तक बड़ी मैंने इस चीज़ तो मैं दिल औखा होना कि किसी वालदैन दी ये ख्वाहिश नहीं, ना कदे माँ ने अपनी बच्ची को जवान होने तक कदे समझाया कि बेटी तेरी शादी होवे तो तू जिंदगी किवें गुजारनी, और ना किसी प्यो ने अपने पुत्र को जवान होने तक एक दिन कोल बहा के गल आखी कि मेरे पुत्र तेरी शादी होनी ना तो शादी तो बाद तू जिंदगी किवें गुजारनी। और ये चीज़ां ना होने की वजह तो हर खानदान दे विच 70% लोगों के 3 साल तो रौले ही राने क्योंकि उन्हें पता ही कोनी उन्हें कि अस जिंदगी किवें गुजारनी। तरबियत साडे हक हकूक है, तरबियत दा फुकदान, मतलब इस हवाले नाल कोई नहीं तरबियत कीती। तो ये सारे मुआशरे के अंदर मतलब है कि अलमी है जिसकी कर रहे हैं। और एक इस्लामी लिहाज नाल मतलब कि अगर असां वेखे वञे कि सारे मुआशरे ने देखो ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी बने, असम अलहमदुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन सारा तालीमी निज़ाम, मैं खुद एक शुबे तालीम नाल वाबस्ता, मतलब तालीमी निज़ाम जो है ना ये कोई इस्लामी तरीके नाल नहीं है। जिस तरह मतलब इस्लामियात का सब्जैक्ट पढ़ाया बंदा लेकिन वो भी मतलब बराए नाम देखो ना सब तो छोटी किताब इस्लामियात होंदी। और हुण माशाअल्लाह पिछली गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा तालीमुल कुरान का एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन मैं खुद इस चीज़ का गवाह कि लोगों को खुद जो उस्तादन पढ़ना नहीं आता, यानी कि कुरान पढ़ना एक मतलब है कि फन है, कोई इस तरह नहीं कि हर बंदा पढ़ सकता है। हाँ, कोई चाहे PhD डॉक्टर भी है ना, अगर उस कुरान की तालीम हासिल नहीं की ना, तजवीज़ नहीं पढ़ी, कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा या सही ग्रामर नहीं पढ़ी, तो वो कुरान मतलब है कि उस अंदाज से नहीं पढ़ सकते ना पढ़ा सकते। कुरान की तालीम लाजमी कर रही थी लेकिन उस्ताद कोई नहीं, तो मतलब एक स्ट्रेटजी कोई ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है लेकिन स्ट्रेटजी कोई इस तरह इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं। उलमाए कराम फिर बेरोजगार उन्होंने भर्ती की, यानी कि बेशुमार ऐसे मतलब है कि बेरोजगार लोग हैं जेड़े मदरसे ने पढ़े और उन्होंने बड़ा एक्सपर्टीज है कुरान हदीस के अंदर, तो एक्सपर्टीज है 9-10 साल पढ़े ने, मतलब पढ़ के निकलते हैं। तो अर्ज करने का मकसद है कि आसान मतलब है कि जेड़े अस बच्चे पढ़ाने या लोग जी कर गए MPhil PhD करके आवे, लेकिन उन्होंने इस्लामी तालीम इन समझो कि 0 के करीब ही होंगी, ये बहुत थोड़ी माइनर, यानी कि अपने तौर पर कोई एफर्ट कर रहे, वरना सारा सिलेबस इस तरह नहीं है। मसलन कोई मैथमेटिक्स गया, कोई केमिस्ट्री गया, कोई फिजिक्स गया, कोई डॉक्टर गया, लेकिन इस्लामियात की तालीम उसको कोई नहीं, यानी बड़ा नाम है। ये बारे की कि असां बच्चों की इस्लामी तरबियत भी होनी चाहिए। आम तौर पर देखा गया कि बड़े पढ़े लिखे लेकिन उन्हें सूरह इखलास भी सही नहीं आती, नमाज सही नहीं आती, ये बारे तुसा की दिमाग दसो। मेन चीज तो है कि हर बंदे दे अंदर ये चीज बिल्कुल हिस्स ही खत्म हो गई। हुण कोई बंदा आना तो उसको माड़े तो बड़ा मोटरसाइकिल है ना, वो मोटरसाइकिल भी ठीक कराने वास्ते 20 बंदे को पुछदा कि यार मिस्त्री केड़ा अच्छा, मोबाइल ठीक कराना पुछदा मिस्त्री केड़ा अच्छा। हद तक यार पंजाबी लोग एक बंदे ने चरपाई बनानी होवे ना, वो याद आया जेड़ा चंगा दरखान है ना उसको चरपाई बनानी, लेकिन दीन नऊज़ुबिल्लाह ने इस तरह बना ला इना कि दीन तो जिसको मर्जी सीख लो ना। दीन सीखण वास्ते तुहानू इन्हें कदे नहीं पूछे भाई तुहानू दीन सिखा रहा इनू खुद भी दीन आना या नहीं आना, या अस उस बंदे को कम से कम दीन पढ़ाने वास्ते बंदा भेजिए या बच्चा भेजिए या बच्चा सिखाए जिन्हों कम से कम खुद दीन का पता होवे। जदों इस चीज़ का शऊर आवाम को ही नहीं, हुक्मराना तक क्या हुक्मरान तो वही है जेडे सारे के तुहानू पता खुशहाल पाकिस्तान के हक च है, वो तो खुशहाल अपने घर को खुशहाल करना चाहते हैं, उस अलावा उन्होंने कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो मकसद है हुकूमत वास्ते तो यह चाहिए कि भाई तमाम स्कूलों के अच्छे पढ़े लिखे जेडे दीन पढ़े होन सही माशाअल्लाह अच्छे मदरसे चो उन्होंने वो जरूर भर्ती करें जेडे ताकि कम से कम एक पीरियड बच्चों को कुरान पाक दा सही तरीके नाल समझाएं, पीरियड ये होना चाहिए बिल्कुल, यानी एक्सपर्ट बंदा आसी तां अच्छी तालीम है, सिर्फ कानून बनावन नाल तो नहीं ना, कानून नाल कुछ नहीं, तुसी सारा मटेरियल घर दा मंगा लो ते तुहाडे को उस सामान ਨੂੰ तैयार करने वाला बंदा ना होवे तो कोई मकसद नहीं, चाहे करोड़ों ਦਾ सामान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद हो, बिल्कुल ਉਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜ਼ਰੂਰੀ है। बाकी हर
किस्म के कारीगर नूं हर बंदा आम बंदा ये गल आदा कि वो जी इलाज कराउणा किसी बंदे मशवरा देवो ना गरीब बंदे नूं कि यार तू ये इलाज जेड़ा दवाई स्टोर तो लेवा नहीं जी मैं तो चंगे डॉक्टर को दवाई लेके आ सकदा उदे हर बंदे नूं पता होवे दवाई चंगे डॉक्टर को लेनी जी जी लेकिन बच्चे दी दीनी तालीम वास्ते चंगा दीनदार आलिम हाँ नहीं नहीं चाहिदा नहीं चाहिए जिस तरह अजय एक इस सवाल नाल गल कर लईए कि अजकल मसलन वोट होने वाले जी एक हुक्मरान का बड़ा असर होंदा है पूरे मुल्क के उत्ते जो सरबराह होंदा है ना जी वो एक नुमाइंदा होंदा है पूरे अवाम का कौम का जज्बात का मंगन दा तर्जमान होंदा है ये सारे हुक्मरान अमूमन ये नाअहल हुक्मरान अस सिलेक्ट कर लेना इसकी की वजह है और कि सारे को अच्छे लोग कोई नहीं या सारे को पाकिस्तान में खिलवाड़ चल रहा है जी मुसलसल और खुद ही कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं वे को सारे को कोई प्लानिंग नहीं कोई स्ट्रैटेजी नहीं जी वे को स्ट्रैटेजी सिर्फ इो कुछ है भाई हुण एक सड़क बना दी गई वात उसनूं पट दिता गया वात बाद वाटर सप्लाई दी पैप बिछाए जा रहे हैं या फिर बाहर सीवरेज बिछाई जा रही इन स्ट्रैटेजी कोई महकमा आपस कोऑर्डिनेशन नहीं मसलन एक सड़क की मिसाल दे रहे हैं ना अगर एक कोई स्लैब या सड़क बननी है तो उधर कम से कम पहले एक सारे महकमा ने आपस में कोऑर्डिनेशन दे नाल पहले उत्ते सीवरेज पा लेनी चाहिए बाद फिर उत्थे सड़क बिछा दी वजे या सड़क का काम कर दिता वजे मतलब एक स्ट्रैटेजी नाल काम किया जा सकता मतलब सारे को सिंपल है कि किसी राजी करने वास्ते उन्होंने सड़क गली बना दो बाकी लोगों के उत्ते अवाम के उत्ते रूल करना हुक्मरानी करना और अयाशी करना पैसे वाले लोगों का अगे आना डंडे नाल हुकूमत करनी कोई आवाज हक दी बुलंद करे तो उसनूं जेल छड्डो इहदे बारे कोई अच्छे हुक्मरान किस तरह सिलेक्ट किए जा सकते हैं ना कि निज़ाम बड़ा अच्छा है बेसिक बुनियाद है ना कि भाई हर हल्के के बंदे अपना एमएनए चुनन एमपीए चुनन अपना अच्छा बंदा चुनन वो ताकि हुकूमत का हिस्सा जाके बने लेकिन असां इस चीज़ नूं बिल्कुल अपने अंदर इस चीज़ नूं उस तरीके नाल ले ही नहीं असां एमएनए एमपी सन वो चाहिदा ਜਿਹੜਾ थाने साडी सिफारिश करे ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਤ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੂੰ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋ ਨੰਬਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਾਰਗ ਆ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ 20,000 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪਵਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਆਣਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਵੇ ਉਹ 20,000 ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਸਜਿਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਨਾ ਉਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ उस मामले साड़ी खैरखाई करे सी ते साड़ी अप्रोच करे सी ना अस उस बंदे वोट देना अस उस अलावा इस वास्ते वोट बंदे नहीं देना कि जेड़ा मुल्क नूं तरक्की देवे गरीब दी वेलफेयर करे वो बंदा सान तो चाहिए ही नहीं कोई ये बारे पूरी उम्मीद हो भैया कोई पाकिस्तान तब्दीली अच्छी मुस्बत तरीके नाल इस्लामी और बा इख्तियार यानी कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार और अच्छी रियासत बनाने वास्ते कोई अच्छा दानादार हुक्मरान आवे सी उम्मीद तो अल्लाह को रखनी चाहिए आवे सी तो कई बार अक्सर लोग मिसाल देने कि जिस तरह की अवाम हुक्मरान मैं वो गल मिसाल कदे ही नहीं देना मैं ये गल आखता कि मौलाना तारिक जमील साहब एक वाक़या सुनाया है कि एक बादशाह किसी बाहर निकलिया खुले इलाके तो वो अकेला फिरदा प्यास लगी बाग गया अंगूर दा बाग आया अनार दा उस वक्त मुलाजिम आके यार प्यास बड़ी लगी तो मैं तू ना शरबत पानी पिला दे उसने एक अनार तोड़िया उन्हें एक अनार जूस कटिया तो पूरा गिलास भर गया बादशाह ने वो गिलास पी लिया जो तो पीता तो बादशाह ने दिल ही ख्याल है इतना अच्छा बाग इस बंदे दी कोल ये तो मेरे को होना चाहिए उन्हें कहा यार होर ज्यादा ना पिला दे एक मैंने गिलास पानी का उन्हें दोबारा एक अनार तोड़िया उन्हें जब निचोड़िया तो अद्धा गिलास होया अनार की तादाद ही मिकदार इतनी है मोटा ही इतना है ते बादशाह बड़ा हैरान होया उसका यार तू अगे जड़ा ना मैनू जो जूस दिता तो एक ही अनार ना पूरा गिलास भर गया तो इस अनार ना अद्धा गिलास बनया की वजह बंदे बड़े दना है ना उस बंदे आखे बाग जो माली सी या मालिक सी उन्हें आखे जी गल है कि लगता जो साडा मुल्क का बादशाह है ना उहदे दिल च फतूर आ गया उसको ये नहीं पता भी यही बादशाह आवे तो बादशाह ने फौरी अपने अंदरों उस गल की तौबा की जो उस अंदर इरादा किया है बाग मेरा मलकीयत होना चाहिए उस तौबा करके तो दोबारा आखे यार मैं दोबारा पानी दे उन्हें दोबारा एक अनार तोड़िया जो फिर उन्हें निचोड़िया तो पूरा गिलास भर गया तो फिर बादशाह ने गल दसी कि मैं ही बादशाह हाँ तो जो बादशाह के हुक्मराना के अंदर ही फतूर होवे ना तो कदे भी बरकत नहीं हो सकती मुल्क के अंदर बरकत तां ही हो सकती कि सरबराह के अंदर नेक नीति होवे उसको करन वास्ते ठीक तो मुड़ इंशाल्लाह सारियां जड़ियां खजाने ने अल्लाह पाक ये मुसलमानां नूं दुनिया पूरी दे उत्ते दे दित्ते गए कोई सी चीज की कमी नहीं सिर्फ कमी तो ईमानदारी दी ते नीयत दी कमी ईमानदार हुक्मरान और अच्छे दयानदार हुक्मरान आ वजन तो सारे मुल्क च कमी किसी चीज की कमी नहीं ना बिल्कुल अंदर बाकी ये दसो भाई हुण चलो आखिरी गल कहना कितना टाइम हो गया बता हाँ 24 काफ़ी टाइम हो गया
ते ये इमाम मस्जिद तुसें गल कीती, ये इमाम मस्जिद वास्ते भी थोड़ी जी आवाज़ बुलंद कर देवी है। सारे पाकिस्तान च कानून पास हो गया 32,000 कम अज़ कम मजदूर की तनख्वाह होनी चाहिए। सारे इमाम मस्जिद की 10-12,000 तनख्वाह होंदी, या कुछ प्राइवेट सैक्टर च जिस तरह उस्ताद प्राइवेट होंगे उन्होंने 5-6,000 8-10,000 तनख्वाह होंगी। ये बारे मतलब है कि अस वेखो ना सारा महंगाई के दौर च कोई अपना घर 30-32,000 चलाना बड़ा मुश्किल है, जी कम अज़ कम 32,000 एक गवर्नमेंट की तरफों रखी गई है, और हेल्पलाइन उन्होंने कायम कर दी थी, इस जी कंप्लेन करो अगर कोई घट दिंदा है। तो क्या ये इमाम मस्जिद जो पॉइंट टाइम एक बड़ी मतलब है कि डिसिप्लिन और पॉइंट टाइम पाबंदी के नाल अजान भी दिंदा है, नाल इमामत करांदा है, कोई अपना सैर सपाटे ते नहीं जा सकता, घर नहीं छोड़ सकता, मस्जिद नहीं छोड़ सकता, यानी छुट्टी उसने कोई नहीं होती क्योंकि नमाज की छुट्टी तो कोई नहीं ना। तो उसनू क्या मजदूर के बराबर ही तनख्वाह ना दी वैसी कोई इस तरह दे बारे कोई मैंने तो नहीं लगता कि लोग इस 32,000 कम अज कम देसे। मैं ज़ाती तौर ते मेरी गल है ना कि जनाब 32,000 तनख्वाह मजदूर जी मिलती पई ना, वो तो हर सूरत हर इमाम मस्जिद मिलनी चाहिए, खाओ किसी जगह ते इमाम मस्जिद क्यों नहीं, चाहे छोटी जी कस्बे दी मस्जिद है ना, वो 32,000 मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूर मेरे वास्ते वैसे बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मुआशरे के लिहाज ना है कि मजदूर एक छोटे तबके के बंदे गिने हुए ना। हाँ, लेकिन इमाम मस्जिद तो बड़ा मुकाम है, इमाम मस्जिद का मकाम तो बहुत बड़ा। हाँ, तो सब मजदूर के बराबर तनख्वाह ना दे रहे ना। पहली तो मेरी गल है कि उन्होंने मजदूर के बराबर तो जरूर मिलनी चाहिए, इस तो घट होनी नहीं चाहिए। नंबर 2 इस तो बात ये होना चाहिए कि जिस जगह ते इमाम इमामत करा रहा ना, उतो कमेटी वाले सिर्फ बाकी चेयरमैनी वास्ते कमेटियां ना बनाए, वो इस गल उत्ते भी कमेटी बना के बावन कि साढ़े इमाम मस्जिद ये घर के फर्ज कितने न, ये बच्चे कितने न, ये खर्चे ओदा एक बजट बना के ना, चाहे बजट बने ना 38,000 का, तो ओदी तनख्वाह 38 नहीं 2,000 उत्ते बनाना चाहिए, ताकि वो बजट हर चीज कैलकुलेट की वजे कि दुख सुख थी वना, आखिर वो इंसान है, वो सारी चीज़ां छोड़ के 24-5 टाइम मस्जिद जमात करा रहा, थोड़े बच्चों कुरान पाक पढ़ा रहा, थोड़े जनाजे पढ़ा रहा, थोड़े खत्म कुरान पाक पढ़ा रहा, बहुत सारी एक्टिविटीज और भी कर रहा है। वो दुनिया के सारे मसले छोड़ी बैठा, एक ऐसे जिस तरह मुलाजिम बंदा ना हो भर्ती होकर बैठा, किसी दुख सुख थी वना तो बड़ी मुश्किल ना हो, बेचारे की पेंशन भी कोई ना, बाद कोई चीज़ नहीं होनी। इस वास्ते उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए कि वो अपना जेडे घर के मामलात ने, बच्चों की फीसां, उधर बजट है किचन का, ये सारी चीज़ां उहदे विच चलन, उस तो हट के भी कम अज कम 2-4 हज़ार रुपए बच्चे, ताकि किसी दवाई ले सके, किसी की शादी तो बाजी पा सके, किसी की फौतगी तो वाई के अटेंड कर सके, इतनी तनख्वाह कम अज कम मस्जिद जरूर होनी चाहिए। माशाल्लाह बड़ी सोहनी गल्लां कीतियां ने, टाइम काफ़ी हो गया ते नाजरीन तुसें हुण कमेंट करके दसना कि इन्हां गल्लां दे कितने तुहानूं अच्छियां लगियां, और सारी गुफ्तगू जिहड़ी है खासकर भाई गुलमवाज साहब ने बड़ियां ज़बरदस्त गल्लां दस्सियां ने। बहुत शुक्रिया भाई गुलमवाज, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।